हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेजी क्लासेस, जय गुरुदेव क्लासेस। टेंस की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स हमारी। इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट किया था और फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक की सारी सीरीज डली हुई है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। इसी की तर्ज पर हम अंतिम चरण पर आ चुके हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट पहचान। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी टेंस को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो उस टेंस की पहचान क्या है, यानी उस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो टेंस है या वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा या नहीं आएगा। तो क्या होता है दोस्तों कि वे वाक्य जिनके अंत में क्या लगा हो, रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हो इत्यादि, ये सभी प्रकार के जो टेंसेस हैं ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि ऐसे पहचान वाले जो सेंटेंसेस हैं ये तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी पढ़ लिए, तो अब हमें फिर से पढ़ने की क्या आवश्यकता। तो वो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में छोटा सा एक अंतर होना चाहिए, है ना, जो यहाँ हिंदी में तो नहीं समझ में आता, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं, उन बच्चों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बोला, जैसे मान लीजिए एक मैदान है और इस मैदान पे कोई टूर्नामेंट चल रहा है। ये टूर्नामेंट आज है, हमारी तारीख जो है 13 जून 2026 है, और ये टूर्नामेंट सपोज आप करिए 1 जून 2026 से चल रहा है। पिछले 13 दिनों से एक टूर्नामेंट चल रहा है। आज एक मैच है और सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में मैच खेल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सचिन तेंदुलकर इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस चीज का मतलब ये होता है कि सचिन तेंदुलकर अब भी मैच में एट टाइम बिल्कुल क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन हमने यदि इसको ऐसा इस टेंस के परिप्रेक्ष्य में बोल दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब अब क्या होता है, एक टाइम स्पेन को दिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर पूरा टूर्नामेंट में क्रिकेट खेल रहा है। तो अब हम इस चीज को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से नहीं बता सकते, क्योंकि एक टाइम स्पेन जो है ये रिप्रेजेंट किया जाएगा सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। तो सचिन तेंदुलकर टूर्नामेंट में क्रिकेट खेल रहा है, इसको हमें यदि बताना पड़ेगा तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होगा, क्योंकि ये एक टाइम स्पेन को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे करता है तो मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। देखिए, हमने क्या किया, आई, वी, यू, दे, है ना, प्लूरल नंबर, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, इतने ही हमारे सब्जेक्ट्स हैं सारे टेंसेस के, आई से लेके प्लूरल नंबर तक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव, और बाकी सब में हमारे क्या लगता है, हैज। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए यहां पर हमें लगाना पड़ेगा बीन, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और अदर वर्ड्स। अब इस अदर वर्ड्स में हमें क्या इंक्लूड करना पड़ता है, देखिए सबसे पहले हम इनको इंक्लूड करते हैं सिंस, सिंस यानी से, ठीक है, और इसको अंग्रेजी में इन लोगों ने कहा है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सिंस का मतलब होता है से और पॉइंट ऑफ टाइम ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर टूर्नामेंट 1 जून से खेल रहा है, तो हमें ऐसा कहना पड़ेगा, सचिन तेंदुलकर हैज बीन प्लेइंग द टूर्नामेंट सिंस 1 जून 2026। तो सिंस हमने क्या लगाया, सिंस 1 जून 2026, यानी हमें एक चीज ये समझ में आएगी कि जब भी तारीख लिखना रहेगा
तो हम किस चीज का उपयोग करते हैं? सिंस का। या फिर हम किसका यूज करते हैं कि भाई मंडे से खेल रहा है तो सचिन तेंदुलकर हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस सैटरडे, शनिवार से। सचिन तेंदुलकर बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। सचिन तेंदुलकर हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, है ना, बचपन से। इस प्रकार से हम सिंस का उपयोग हमारे सेंटेंसेस में करके टेंस का कंप्लीट कर सकते हैं। आया बेटा? अब देखिए क्या होता है, कुछ केसेस में हमें फॉर लगाना पड़ेगा। फॉर का भी मतलब होता है से। इसे कहा जाता है पीरियड ऑफ टाइम। हमने कहा सचिन तेंदुलकर 12 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है या टूर्नामेंट खेल रहा है, तो हमें कैसे कहना पड़ेगा? देखो, सचिन तेंदुलकर हैज बीन प्लेइंग द टूर्नामेंट फॉर 12 days, for 2 weeks, for 1 month, for 3 years, 3 सालों से, for a long time, for a few minutes, few minutes का मतलब कुछ मिनटों से। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि ये हमने लिख दिया सिंस और ये फॉर, लेकिन क्या होता है कि हमें एग्जाम में ये पता करना है कि कहाँ सिंस लगा है कहाँ फॉर, तो ये हमारे को कुछ समझ में नहीं आता हिंदी मीडियम के हमारे दोस्तों को। क्या कि भाई सिंस के बाद ये सब याद थोड़ी ना कर लेंगे। तो आप मेरी एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए कि जब भी काउंटिंग वाली चीज आती है, देखिए 12 दिन गिन सकते हैं, 2 वीक गिन सकते हैं, 1 मंथ गिन सकते हैं, 3 years गिन सकते हैं, आ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय, एक काउंटिंग हो रही है, आ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों से, आ फ्यू आ, तब आप क्या करेंगे कि जहां काउंटिंग हो सकती है फॉर लगाइए, जहां काउंटिंग नहीं हो सकती 1 जून 2026 यहाँ कोई काउंटिंग नहीं है, वो मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, सैटरडे, चाइल्डहुड, यहाँ कोई काउंटिंग नहीं। तो जहां काउंटिंग नहीं है वहां क्या लगाइए आप? सिंस। और जहां काउंटिंग है वहां क्या लगाइए? फॉर। और इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाइए। जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैं एक बहुत लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैंने एक सेंटेंस बनाया, मैं एक लंबे समय से पढ़ा रहा हूं। अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? देखिए, आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वेरी गुड। ठीक है? अब मैंने इसका नेगेटिव बनाना है, तो अब जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, बस यहीं पर आप क्या लगा दो? नॉट। जैसे आपने यहां नॉट लगाया, ये हो गया नेगेटिव। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं कि मैं एक लंबे समय से नहीं पढ़ा रहा हूं। इसका हम सेंटेंसेस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आई हैव नॉट बीन टीचिंग, वेरी गुड, फॉर अ वेरी गुड। ठीक है? तो ऐसे हम इसका बनाएंगे नेगेटिव। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं बेटा, तो क्या करना पड़ता है इंट्रोगेटिव बनाते समय? ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, ये सब कहाँ चले जाते हैं? सब्जेक्ट के पहले। यहाँ आ जाएगा आपका हैव, यहाँ आ जाएगा आपका हैज, और फिर उसके बाद क्या होगा? देखिए आपका हैज, हैव के बाद यहां से सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या, अच्छा, क्या मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, ऐसा पूछेंगे क्या? हम जब इंटरोगेटिव पूछेंगे तो क्या होगा? क्या
आप लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। क्या आप लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आई जो है हमेशा यू का आंसर होता है, समझ गए। तो वो आई से नहीं उससे होगा। अब इसका हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो हैव यू बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और क्वेश्चन मार्क। आया समझ में। देखिए दोस्तों, अब इसके आंसर देंगे हम। तो आंसर दो प्रकार के होते हैं। पहला, हाँ मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, ये एक क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हम देंगे आई यस। पहले तो हमें क्या बताना पड़ेगा, यस आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और एक और वाक्य हम इससे बना सकते हैं बेटा, कैसा, नहीं मैं लंबे समय से नहीं पढ़ा रहा हूं। और आप इसका इंग्लिश में बताएंगे कैसे, नो आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसका एक सेंटेंस बनाए और वो कंप्लीट हुआ। आप यदि कॉपी में मेरी बात माने और 5 वाक्य बनाए, 2-3 इन सब्जेक्टों को लेके हैव लगा के, 2-3 इन सब्जेक्ट को लेके हैव लगा के, ऐसे कॉपी में इतने बढ़िया आपको सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ, चलिए 2-4 बना देता हूँ। मैं कुछ वर्ब्स लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कट यानी काटना, ठीक है, कट कट कट। बाय यानी खरीदना, बाय बॉट पॉट। वैसे भी हमारी सीरीज पड़ी है चैनल में, आप देखिए, उसमें हमने बहुत सारी वर्ब्स लिखाए हैं। अगर आपको वर्ब्स नहीं बनती है तो आप उस सीरीज को देखिए, वर्ब्स को नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और हम लिख लेते हैं एक आध बार 20 बाय। उसके बाद हमने डी लेटर की भी बहुत सारी वर्ब लिखे, तो डी लेटर से हम क्या लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लिख लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। अब देखिए, अब हमको सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करते हैं, सिंपल से सेंटेंसेस जो हमारे रोजमर्रा की जीवन में चलते। जैसे मेरी मम्मी आधे घंटे से सब्जियां काट रही, तो कैसे बोलेंगे, माय मदर हैज बीन कटिंग वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे, हाफ आवर। तो ये आ गया, गिन सकते हैं ना, फॉर हाफ आवर, आधा गिना गया, तो फॉर हाफ आवर। माय मदर हैज नॉट बीन cutting vegetables for half hour. Has my mother been cutting vegetables for half hour? Yes, my mother has been cutting vegetables for half hour. No, my mother has not been cutting vegetables for half hour. ये इस प्रकार से बन गया। एक और बना के दिखा देता हूं मैं आपको, बाय यानी खरीदना। वे 2 घंटे से बाजार में सब्जियां, चलो सब्जियां आ रही हैं, आप लोग भी बोलेंगे यार खाने पीने की बात, चलो वे 2 घंटे से खिलौने खरीद रहे हैं बाजार में, वे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, दे, देखिए सामने लगेगा हैव, दे हैव बीन बाइंग टॉयज फ्रॉम मार्केट। कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। या सुबह से बोलोगे तो सिंस मॉर्निंग, जो लगे आपकी मर्जी, जो लगाइए यहाँ सिंस फॉर का। फिर हमने कहा कि वे 2 घंटे से बाजार से खिलौने नहीं खरीद रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन बाइंग टॉयज फ्रॉम मार्केट फॉर 2 आवर्स। क्या वे 2 घंटे से बाजार से खिलौने खरीद रहे हैं? हैव दे बीन बाइंग टॉयज फ्रॉम मार्केट फॉर 2 आवर्स? हाँ, आंसर दीजिए, हाँ वे बाजार से 2 घंटे से खिलौने खरीद रहे हैं। यस, दे हैव बीन बाइंग टॉयज फ्रॉम मार्केट फॉर 2 आवर्स। नहीं, वे मार्केट से 2 घंटे से खिलौने नहीं खरीद रहे हैं। नो, दे हैव नॉट बीन बाइंग टॉयज फ्रॉम मार्केट फॉर 2 आवर्स। देखिए दोस्तों, एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया, डिस्ट्रीब्यूट से आप बोल कर देखिए सेंटेंस, और मेरी बात मानिए, आप 2-4 सेंटेंस कॉपी में बना के देखिए,
सिंस और फॉर का उपयोग करके देखिए, आपको समझ में आएगा। अभी मैं बहुत बेसिक स्ट्रक्चर में बताया हूँ, मैं एक वीडियो और डालूंगा, उसमें स्पेशली बताऊंगा कि सिंस और फॉर का उपयोग कैसे करना है। कुछ कठिन वर्ड्स के साथ सिंस और फॉर का उपयोग किया जाता है, वो एग्जाम में आता है, ये भी आता है अभी, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको सीखें। और फिर मैं आपको बताऊंगा, देखिए फॉर समटाइम्स, फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये एग्जाम में आता है एसएससी के। एक क्वेश्चन लिखा रहता है कि ही हैज बीन डूइंग वर्क, और ब्रैकेट रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर लिखा रहेगा सिंस लगाओगे या फॉर, और फिर शॉर्ट टाइम लिखा रहेगा, आ शॉर्ट टाइम। तो आप वहां फट से फॉर लगा लेंगे कि आ शॉर्ट टाइम लिखा होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन अभी आप इस सेंटेंसेस को बनाइए, आपको बनेगा। थैंक यू।